हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो इसके पहले वीडियो में हम डिस्कस किए थे कि रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे चेंज होती है अगर हम टेम्परेचर को चेंज करें। ठीक है, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर के बारे में। तो वीडियो शुरू करते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर दो टाइप से होते हैं। पहला तो एक सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पहले सीरीज कॉम्बिनेशन को देखते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जैसे हमारे पास कोई वायर है, यहाँ कोई रेजिस्टेंस लगा हुआ है और यहाँ रेजिस्टेंस कोई लगा हुआ है और यहाँ भी कोई रेजिस्टेंस लगा हुआ है और ये किसी सोर्स से कनेक्टेड है, यानी किसी बैटरी से कनेक्टेड है। मान लेते हैं बैटरी का जो वोल्टेज है वो V है और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है R1। रजिस्टर की जो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है R1, ये है R2, ये है R3। तो कैसे हमें पता चलेगा कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। ठीक, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, एंड टू एंड में कनेक्शन होता है। मतलब इसके एंड से ये कनेक्टेड है, इसके एंड से ये कनेक्टेड है। तो मतलब ऐसे पता चलता है कि इसका जो कॉम्बिनेशन है वो सीरीज फॉर्म में है। ठीक, तो यहाँ पर अगर R1 के उसमें वोल्टेज ड्रॉप देखें या पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज ड्रॉप दोनों सेम होता है। ठीक, तो इसका जो वोल्टेज ड्रॉप होगा या पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, V1 हो जाएगा, और इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये V2 हो जाएगा। इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएगा, V3। इसमें एक चीज़ कॉमन है, मान लेते हैं बैटरी से जो करंट आ रहा है वो I आ रहा है। ठीक, हमारी बैटरी से जो करंट आ रही है वो I आ रहा है। तो इसमें क्या होगा, यहाँ भी करंट I आएगा, यहाँ भी करंट I आएगा। ठीक, तो अगर यहाँ जितना करंट एंटर करेगा उतना करंट यहाँ से निकलेगा भी, I करंट यहाँ से भी निकलेगा। तो हम इसका अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें तो कैसे निकालेंगे, तो इसमें डिफरेंस कौन सा है, V1 हो गया, V2 हो गया, V3। अगर बैटरी की वोल्टेज की बात करें, जो V वोल्टेज होगा ये तीनों वोल्टेज के सम के इक्वल होगा। तो V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक, हम कैसे कैलकुलेट करें, अगर हमें वोल्टेज निकालना है और हमें करंट पता है और हमें रेजिस्टेंस पता है, तो V इक्वल्स टू IR होता है। ठीक, V इक्वल्स टू IR होता है। तो V1 इक्वल्स टू I करंट सब में कॉमन है, IR1। V2 इक्वल्स टू IR2, V3 इक्वल्स टू IR3। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, V इक्वल्स टू, अगर टोटल इसकी निकालें तो I करंट और R पूरे का इक्विवेलेंट। ठीक है, RS इक्वल्स टू V1 की वैल्यू कितनी है, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। ठीक, यहाँ से सब में I डिवाइड कर रहा है सब में से, तो क्या हो जाएगा, RS इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। मीन्स इससे क्या समझेंगे कि अगर हमारे पास तीन रजिस्टर हैं, ठीक है, वो आपस में सीरीज में कॉम्बिनेशन है। मीन्स तीन रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस की वैल्यू है R1, इसकी वैल्यू है R2, इसकी वैल्यू है R3। तो उसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 के इक्वल होगा। ठीक, अब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन देखते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और देख लें कि अगर लेट सपोज कर रहे हैं, अगर हमारे पास तीन रजिस्टेंस है, तीन रजिस्टर है, इसकी वैल्यू है 1, इसकी वैल्यू है 2, इसकी वैल्यू है 3। अगर तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो इसमें जो सबसे बड़ी वाली वैल्यू होगी ना, उससे ज़्यादा वैल्यू आएगी रेजिस्टेंस की वैल्यू जो होगी। यानी अगर इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम निकाल रहे हैं और जो सबसे मैक्सिमम जो रेजिस्टेंस है जिसकी, और अगर नेट इक्विवेलेंट निकालेंगे तो सबसे जो बड़ी वाली वैल्यू है उससे बड़ी आएगी वैल्यू। ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन को एक बार देखते हैं।
देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन एक बार देखते हैं। हमारे पास 3 रजिस्टर हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है? तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जो तीनों रेजिस्टेंस का जो इनिशियल पॉइंट होता है ना, इनिशियल पॉइंट मीन्स यहाँ, और ये फाइनल पॉइंट मीन्स यहाँ, ये तीनों एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं। ठीक, देखो अगर यहाँ से इसका इनिशियल पॉइंट ये रहा, इसका फाइनल पॉइंट ये रहा, तो इसका मतलब जो अगर ऐसे कॉम्बिनेशन होंगे जिनका एक पॉइंट से कोई निकला हुआ है 3 वायर 2 वायर, ये मतलब तीनों का एक कॉमन पॉइंट है। ठीक है, तीनों का एक कॉमन पॉइंट हो तो उसे क्या बोलेंगे, उस पूरे कॉम्बिनेशन को बोलेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है या वोल्टेज ड्रॉप होता है वो V के इक्वल होता है। ठीक, तो यहाँ देखेंगे, लेट सपोज करते हैं यहाँ से करंट I आ रहा है, I गया, आ रहा है, फिर यहाँ पहुँचेगा I, फिर इसके पास 3 रास्ते हैं, एक इधर, फिर एक इधर, एक इधर। तो सपोज करते हैं इधर जो करंट आ रहा है I1 आ रहा है, इधर करंट आ रहा है I2 आ रहा है, इधर करंट जो आ रहा है वो I3 आ रहा है, और यहाँ पहुँच के I1 प्लस I2 प्लस I3 किसके इक्वल हो जाएगा, फाइनली I के इक्वल हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ डिफरेंस क्या है, करंट। ठीक है, तो करंट I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। अगर यहाँ I की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें, अगर हमारे पास रेजिस्टेंस दिया हुआ है एंड पोटेंशियल ड्रॉप दिया हुआ है, ठीक है, तो कैसे करेंगे, V इक्वल्स टू IR होता है, हमें I1 कैलकुलेट करना है तो इसके V अपॉन R1, क्योंकि V सब में कॉमन है, और I2 इक्वल्स टू V अपॉन R2, I3 इक्वल्स टू V अपॉन R3, और I इक्वलेंट किसके इक्वल होगा, I इक्वल्स टू V अपॉन R इक्वलेंट। ठीक है, या RP लिख दे पैरेलल में। ठीक, इक्वल्स टू V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3। ठीक, अब सब में अगर डिवाइड करें, अगर सब में डिवाइड करें V से डिवाइड करें, या फिर ये V कॉमन लेके दोनों साइड V कैंसिल आउट कर सकते हैं, RP इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। यहाँ एक चीज़ हम देख रहे हैं कि जो कैपेसिटर में आया था जस्ट इसका अपोजिट है, मीन्स जो इसका पैरेलल में होता है कैपेसिटर का, वो इसका सीरीज़ में होता है, जो इसका सीरीज़ में होता है, जो कैपेसिटर का सीरीज़ में होता है वो रेजिस्टेंस के पैरेलल में होता है। यहाँ पे एक छोटा सा है, लेट सपोज कर रहे हैं कि यहाँ पर कोई अगर इसका रेजिस्टेंस है 1, इसका 2 है, इसका 3 है, तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो सबसे छोटी वाली से भी छोटा होगा। ठीक है, तो सबसे छोटा रेजिस्टेंस किसका है, इसका 1 है, तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो सबसे छोटे वाले से भी कम होगा। ये इसलिए आपको बताते हैं, क्योंकि इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि फाइंड मतलब रेशियो वगैरह निकालने में, तो वहाँ मतलब अगर इसकी वैल्यू आप जानेंगे तो काफ़ी हेल्प मिलेगा। ठीक, तो अब इस पर थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ बेसिक क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। पहले तो बहुत बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। हमारे पास
फाइंड इक्विवेलेंट ए एंड बी के बीच में इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू मान लेते हैं 2, इसकी 3, ठीक, 2 ओम या 3 ओम, ठीक। अब कोई हमारे पास एक दो रजिस्टर दिए हुए हैं, ठीक है, वो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में, क्योंकि यहाँ दिखने से लग रहा है इसका एंड इसके एंड से जुड़ा हुआ है, और इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी दी हुई है 2, और इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी दी हुई है 3। तो फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड वी कैसे करेंगे? तो ये दोनों सीरीज़ में जुड़े हुए हैं, तो सीरीज़ में क्या होता है, आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2 होता है। तो आर इक्विवेलेंट निकालेंगे 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 5 ओम। यूनिट का भी लिखना आप भूलिएगा मत, क्योंकि बहुत बार गलती होती है। इसको क्वेश्चन 1 मान लेते हैं। इसके जो मतलब अच्छे वाले होते हैं, मतलब थोड़े कॉम्प्लिकेटेड वाले सर्किट्स होते हैं, उसकी डिस्कशन कल करेंगे, ठीक है। तो अभी हम क्वेश्चन देख रहे हैं। इसकी 3 मान लेते हैं, इसका 6 मान लेते हैं, 3 ओम, यहाँ पर 6 ओम, ठीक। अब यहाँ पर दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो कैसा है, पैरेलल है, ठीक। तो पैरेलल में क्या होता है, 1/RP इक्वल्स टू 1/3 प्लस 1/6। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1/RP इक्वल्स टू 6, यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 1, यानी आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 6/3 इक्वल्स टू 2 आ जाएगा, ठीक है। बहुत बुक्स में तो फार्मूला दिया हुआ है, अगर पैरेलल है आर इक्विवेलेंट निकालना है तो R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये भी आप कर सकते हैं, आप याद कर सकते हैं, आपको थोड़ा सा स्टेप बच जाएगा। मीन्स अगर आपको यहाँ डायरेक्ट करना होता तो क्या करते, 3 2 जा 6, 1 मिनट, अगर यहाँ हम कर रहे हैं 1/RP इक्वल्स टू 1/3 प्लस 1/6, तो 1/RP इक्वल्स टू 2/3 है, 2 प्लस 1/6, 3 2 जा 6 और 6 1 जा 6, ठीक है। आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू इतना, आर इक्वल टू R1 प्लस R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक। यहाँ दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6 अपॉन R1 प्लस R2 करेंगे। मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने तो माना ये है, इसको पहले मिटा देते हैं। क्वेश्चन तो हमारे पास ये है और मैं तो सीरीज़ वाला देख रहा था। तो आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। देख लेते हैं यहाँ पर R1 की वैल्यू कितनी हो, 3 इंटू 6 अपॉन 3 प्लस 6, यानी 18 डिवाइडेड बाई 9, 2 ओम आएगा, ठीक है। तो बेसिकली अगर आपको ये नहीं मतलब आपको थोड़ा सा टाइम बचाना तो आप सिंपली ऐसे कर सकते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, आर इक्विवेलेंट निकालना है तो R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, सिंपली वही है, जैसे आप सॉल्व करेंगे वही आएगा। 1/R को सिंपली इसका रेसिप्रोकल कर दिया हुआ है, तो ठीक। तो इसके दूसरे क्वेश्चन पे आप देखते हैं। तो हमारी इस बोर्ड पे एक क्वेश्चन है, देख लेते हैं एक बार। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि उसको सॉल्व करके आप सिंगल एक रजिस्टर में कन्वर्ट कर दें, ठीक है। उसको सॉल्व करके आप उसको एक सिंगल में कन्वर्ट कर दें, ठीक। तो कैसे करेंगे, इसके अक्रॉस हमें क्या निकालना है,
पोटेंशियल कर रहा हूँ, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है ए एंड बी, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, अगर इसके अलावा हमें निकालना चाहते हैं तो ये दोनों, अगर इसका एंड आपस में कैसे कनेक्टेड है, इसको मान लेते हैं ऐसे, ठीक है। इसका एंड और इसका मतलब ये जो दोनों हैं रजिस्टर, वो कैसे आपस में कनेक्टेड हैं, क्योंकि इसका एंड इसके एंड से कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये दोनों, इस दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो कैसा है, सीरीज़ में है, ठीक। तो आर, इन दोनों का मतलब जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसको R12 मानते हैं। मानना आपके ऊपर, आपकी मर्ज़ी, आपका राज है। आप यहाँ R12 माने या RAB माने या RXY माने, आप कुछ भी मान सकते हैं, ये आपके ऊपर है, ठीक। तो यहाँ पर R12 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 होता है, यानी 10 प्लस 20 इक्वल्स टू 30, ठीक। यानी इन दोनों को सॉल्व करने पे जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया वो 30 ओम आया। तो इसको हम हटा देते हैं, इसको एक में कन्वर्ट कर देते हैं। $30 ओम, और ये इस 60 ओम और 30 ओम आपस में कॉम्बिनेशन कैसा है, पैरेलल है। तो पैरेलल में अगर नेट इक्विवेलेंट निकालना चाहें तो आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2। इसको आप उस वाले फार्मूले से कर ही रहा हूँ, देख लेते हैं। वो वाला जो फार्मूला था वो क्या था, आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। R1 की वैल्यू कितनी है, 30 इंटू 60 अपॉन 30 प्लस 90, सॉरी 30 प्लस 60, 30 प्लस 60। तो ये क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 30 इंटू 60 अपॉन ये 90 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर 0 कैंसिल आउट, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3 और ये 3 2 जा 6, यहाँ 20, यानी आर इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आएगी वो 20 ओम आएगा, ठीक। अब ये वाला सॉल्व हो गया। अब ये वाला देख लेते हैं कैसे करेंगे। तो यहाँ पर ए बी के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी निकालना चाहते हैं। तो पहले इसको सॉल्व करने का एक तरीका बता दें आपको। मीन्स जहाँ आपको निकालना है आप ट्राई करिए कि कहाँ से रेजिस्टेंस कंबाइन हो रहे हैं, ठीक है। आप वहीं से स्टार्ट कर दीजिए, जहाँ से रेजिस्टेंस कंबाइन हो रहे हैं आप वहीं से मतलब वहीं से सॉल्व करना पे स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ से आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कर ही नहीं सकते। मीन्स आप ट्राई करिए कि जो सर्किट्स है, ठीक है, जो आपके पास सर्किट दी हुई है उसको आप लास्ट से सॉल्व करते हैं, ठीक, जहाँ से इजीली सॉल्व हो जाती है सर्किट। उस सर्किट के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि आपको समझ नहीं आएगा कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन है या पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो आज कुछ बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं, एडवांस क्वेश्चन या फिर अच्छे क्वेश्चन जो हैं वो कल की वीडियो में करेंगे, ठीक है। मतलब आज की वीडियो, कल की वीडियो बस कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर पे ही होगी। तो दोनों क्या है, इन दोनों की जो कॉम्बिनेशन है वो क्या है, सीरीज़ कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं, R12 मान लेते हैं। R12 इक्वल्स टू सीरीज़ में R1 प्लस R2 है, यानी इन दोनों को कंबाइन करके एक सिंगल में कन्वर्ट कर दें, ठीक है। तो 2 + 4 इक्वल्स टू 6 ओम, यानी इसको हम क्या कर दें, लिख दे रहे हैं 6 ओम सीरीज। 6 ओम, ठीक। अब इन दोनों की कॉम्बिनेशन कैसी है, 6 ओम और 3 ओम की कॉम्बिनेशन कैसी है, पैरेलल। तो पैरेलल में क्या होता है, आर, इसको 1 2 माने हैं, इसको 1 3 मान लें, ठीक। बस आपको ध्यान देना है कि जो मैंने 1 3 या 1 2 माना है मतलब वो किसके लिए है, यानी इसके पहले वाले माने थे
R12 6 ओम। ये नहीं कि आप कैलकुलेट कर रहे हैं R12 वैल्यू लिखेंगे इसके लिए, नहीं, वही वैल्यू होगी जो आप मानेंगे, वहाँ वैल्यू आप लिख देंगे, ठीक। तो R13 अगर आप इन दोनों के बीच में इक्विवेलेंट निकालना चाहें तो कैसे होगा, R1 प्लस R2 में 6 इंटू 3, 3 इंटू 6 अपॉन 3 प्लस 6, 3 6 18 बाई 9, ये कितना आ जाएगा 2 ओम। यानी इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 ओम। अब आपको तो पता ही है ये कॉम्बिनेशन आपको कैसा लग रहा है, सीरीज कॉम्बिनेशन है, क्योंकि इसका एंड इसके एंड से जुड़ा हुआ है, इसका एंड इसके एंड से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो ये जो कॉम्बिनेशन है वो सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो आर इक्विवेलेंट की बात करें तो 5 + 2 + 3 इक्वल्स टू 5 3 कितना हो जाएगा, ये फाइनली वैल्यू जो आएगा ये 10 ओम आ जाएगा, ठीक। अब कुछ क्वेश्चन और देखते हैं, तो वीडियो पॉज करके मैं क्वेश्चन लिख ले रहा हूँ। तो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, एक बार देख लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट आई इन द सर्किट, सर्किट हमारे पास दी हुई है। तो यहाँ पर हमें इस पर करंट निकालना है, तो करंट निकालने के लिए हमें पता है I = V/R। वोल्टेज तो हमें दिया हुआ है बट हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, मीन्स हमें करंट तो निकालना ही है, लेकिन इसके लिए ये बोल रहा है पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप फाइंड आउट करिए, फिर I = V/R वाले फार्मूले से करंट निकाल लीजिए, ठीक है। तो हम करते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। तो पहले एक चीज़ आपको बता दें कि इसको आप लास्ट से सॉल्व करें, मीन्स यहाँ से, तो आपको कुछ लग रहा होगा कि यहाँ पर 3 ओम है, यहाँ पर 7 ओम है, ये इसका कॉम्बिनेशन कैसा है, सीरीज़ में कॉम्बिनेशन है। तो इनका अगर इक्विवेलेंट निकालेंगे R, इसको मान लें, चलो इसको मान लें 1, इसको मान लें 2 दूसरा रेजिस्टेंस है, इसको तीसरा, इसको चौथा, इसको ये 5वां रेजिस्टेंस है। तो R12 निकालें, R12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 + 7 = 10 ओम, ठीक। ये जो है इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 10 ओम, लिख लेते हैं। टेन ओम, ये भी 10 ओम, ये भी 10 ओम, यानी इन दोनों पॉइंट के कॉमन पॉइंट है, तो दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, ठीक। तो अगर इन्हें पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो कैसे सॉल्व करेंगे, जो 1/R, इसमें मान लेते हैं 1 2 है, ये 3, यानी R13 मान लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/10 + 1/10 इक्वल्स टू 10/2, यानी R13 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 5। यानी इसकी जो इक्विवेलेंट की वैल्यू आई वो कितनी वैल्यू आ गई, 5 ओम R13 की वैल्यू, ठीक। R13 की वैल्यू कितनी आई, 5 आई। अब यहाँ पर एक चीज़ हम और देखेंगे, एक चीज़ पहले आपको बता दें कि अगर मान लीजिए, ये इस क्वेश्चन नहीं है, अलग है थोड़ा सा, अगर आपके पास कोई पैरेलल कॉम्बिनेशन है, यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस है, ठीक है, बहुत सारे रेजिस्टेंस हैं, इन्फिनिटी मान लेते हैं, इन्फिनिटी रेजिस्टेंस दिया हुआ है, और सबका जो रेजिस्टेंस है, रजिस्टर इन्फिनिटी मान लेते हैं, इन्फिनिटी रजिस्टर है, और सबका रेजिस्टेंस कितना है, R है। ऐसे डॉट 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 n रजिस्टर आपस में जुड़े हों, सबका रेजिस्टेंस R है। और अगर हम फाइंड आउट करना चाहें यहाँ पर, ठीक है, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है, अगर इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहें तो हम सिंपली इसको सॉल्व करके नहीं देखेंगे, हमें पता है कि अगर इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना चाहें R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, जितने रेजिस्टेंस हैं
मतलब रजिस्टर तो सबका रेजिस्टेंस की वैल्यू तो सेम आएगी, तो आर अपॉन एन मीन्स जितने नंबर ऑफ रजिस्टेंस दिए हुए हैं। अगर 2 दिए हुए हैं तो R/2 हो जाएगा, 10 दिए हुए हैं तो R/10 हो जाएगा, n नंबर ऑफ दिए हुए हैं तो R/n हो जाएगा। ठीक, वैसे अगर यहाँ इससे पहले वाले देखे थे कि इसका भी 10 ओम था, इसका भी 10 ओम था, तो जो फाइनली रेजिस्टेंस आएगा वो R/n, यानी 2 रेजिस्टेंस के बीच में निकाल रहे हैं, तो R की वैल्यू कितनी दी हुई थी 10/2, तो वैल्यू कितनी आ गई 5। ठीक, तो यहाँ पर अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो सीरीज़ का कॉम्बिनेशन है, तो R14 इक्वल्स टू 5 + 5 यानी 10 ओम। ठीक, यानी इन दोनों का जो इक्विवेलेंट आया वो कितना ओम है, 10 ओम कितना R14। अब नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखें R इक्विवेलेंट, तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है पैरेलल है, तो R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा R1 इंटू R2 R1 प्लस R2। R1 इंटू R2 मीन्स 10 इंटू 10 अपॉन 10 प्लस 10, तो 100 इंटू 20। ठीक, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यानी R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आ गई वो कितनी गई 5 ओम। अब हमें पता है, हमें R इक्विवेलेंट की वैल्यू पता है, वोल्टेज हमें गिवन दिया हुआ है, तो करंट क्या हो जाएगा, करंट I इक्वल्स टू V/R होता है, तो V की वैल्यू कितनी दी हुई 10/5, I इक्वल्स टू V इक्वल्स टू IR। तो अगर हमें करंट निकालना है तो I इक्वल्स टू V कितना दिया हुआ 10/5। ठीक है, तो यहाँ 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो जो करंट की वैल्यू आएगी वो 2 एम्पेयर होगी। ठीक, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जो नेक्स्ट वीडियो होगी इसके थोड़े अच्छे क्वेश्चंस होंगे, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर आप मेरी पिछली लेक्चर नहीं देखे हैं तो मैं आई बटन में दे दूँगा, आप वहाँ से आप देख लेना। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी, आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।